हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये है मेरा किचन का पोर्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी मतलब गंदा है। इसको मैंने खाली कर दिया है और यहाँ पर मुझे एक जो स्लेब है वो प्रिपेयर करवाना था ग्लास का, क्योंकि यहाँ का जो स्पेस एरिया है ना वो कम्प्लीटली कवर नहीं होता। तो सारा सामान जो है ना पिछले 2 दिन से मैंने निकाल रखा है और मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे सारा सामान जो है ना मैंने बाहर साफ़ करके रखा हुआ है ढक के, ताकि ये ख़राब ना हो। देखिए पूरा किचन का जो सामान है, ऑलमोस्ट जो स्लेव का सामान है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बाहर रखी हुई हैं। और इस चीज़ के लिए जो है ना मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मुझे करने वाला नहीं मिल रहा है आजकल आजकल बोल के। और इस तरह से जो है ना चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे अभी इस सामान को देखते हुए मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था। तो दिन था आज नवरात्रि का 8वां दिन, शाम का समय था और मुझे जाना पड़ा मार्केट में, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि मॉर्निंग में जो है मुझे कढ़ाई करनी है और कन्याओं को जो है ना वो बिठाना है। तो इसीलिए जो सामान लेकर आना था मैंने बोला हस्बैंड को लाने के लिए। तो उनकी भी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, जाड़ वगैरह में उनके पेन था। तो उन्होंने बोला नहीं साथ चलो तभी काम चलेगा। तो मैं पिछले कई दिन से लगी हुई थी जैसे काम में, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बीच में जैसे हम यहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर मुझे मिली थी नीलगाय, जो कि एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि एकदम से वो आगे आ गई थी। तो अब हम पहुंच गए थे मार्केट में इधर। तो जो सामान था मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, थोड़ा सा ही लेना था। और वो भी वही लेना था जो मॉर्निंग में जैसे केले वगैरह या फिर और जो सामान होता है, प्लेटें वगैरह या जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं कन्याओं को जो हम देते हैं, उसी को हम लेकर आए थे। तो जल्दी ही लेकर आए थे। बाद में घर आके जैसे मुझे याद आया आया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8वां नवरात्रा है। तो मॉर्निंग में जो फास्ट होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, सारे खुल जाएंगे। तो जो भी बचा हुआ था सामान मैंने सोचा इनसे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना चीज़ें बना देती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना बच्चे बड़ा खुश होके खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आलू थे जो बॉईल हुए रखे थे, तो मैंने सोचा उनकी मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। और मेरे पास थोड़ा सा कुट्टू का जो आटा है वो बचा हुआ था, तो उससे मैंने साथ में पूरियाँ बना ली थी। और कुछ जो समा के चावल हैं जिनको सामकिया भी बोलते हैं, फिर कुछ देखा तो मैंने वो भी बचे हुए थे। तो उनसे भी मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट डिश बना दी जाए, ताकि कोई ना कोई कम कुछ मैं भी ले लूँ और बाकी जो पसंद आए वो भी खा लें। तो यहाँ पर मेरे जो टमाटो है मैंने जैसे कि सिंपल ही खाते हैं, मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो ज़ीरा, 2 हरी मिर्च और हल्का सा नमक डाल के पहले उसको जैसे भून लिया था। और बाद में मैंने इसमें टमाटो डाल लिए थे जो कि सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो आलू रखे थे मेरे पास बॉईल, उनको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जितनी क्वांटिटी में मुझे ज़रूरत है उतनी ही डालूँगी, ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि जो बचे हुए आलू हैं वो मैं पूरी के अंदर डाल दूँगी, ताकि जो पूरियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि कुट्टू के आटे से बनी हुई जो चाहे रोटी पूरी जो भी आप बनाते हो, अगर आप उसके अंदर आलू नहीं डालते हो तो वो बहुत ही हार्ड होते हैं, जो कि खाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप सब्ज़ी देख रहे हो ना, ये बिल्कुल एक अनकट वीडियो है। तो आप देखिए कितनी जल्दी, मुश्किल से 3 मिनट 3.5 मिनट के अंदर ये मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई थी। क्योंकि ना तो ज़्यादा इसमें कोई मिर्च मसाला डलता है, बिल्कुल सिंपल बनती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। ऊपर से क्वांटिटी भी कम थी, एक ही कटोरी मैंने बनानी थी, इसको ज़्यादा नहीं बनाना था। तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में मुझे ज़रूरत है उतना मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और बस ऑलमोस्ट 2 मिनट भी पूरी नहीं लगेंगे, 1 से 1.5 मिनट में मेरी सब्ज़ी जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएगी। आप में से अगर कोई फास्ट रखता है और आपने भी अगर ये सब्ज़ी बनाई है तो मुझे बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। अब जो मेन चीज़ मुझे इसके अंदर डालनी थी बाद में, जो इसके टेस्ट को बढ़ा देती है, वो है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च। अगर आपने इसके अंदर हरी मिर्ची डालनी है और पिसी हुई काली मिर्च भी अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो तो जिसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। इसके बाद ही जो है ना मैं लास्ट में डालती हूँ बिल्कुल काली मिर्च, पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले अगर हम डालते हैं तो उतना अच्छा जो फ्लेवर है वो नहीं आता। ऑलमोस्ट जब ये पक चुकी होती है और जैसे गैस बंद करने से कुछ सेकंड पहले ही हमें जो है ना इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी होती है। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ काली मिर्च ऐड नहीं करनी, हरी मिर्च पहले से ऑलरेडी इसमें डली हुई है और फिर काली मिर्च डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनकर आता है।
तो यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार होगी। इसको मैं जो है ना वो निकाल लूँगी एक बॉल में। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक ही जो बॉल है वो मुझे बनानी थी, तो मैंने फ्राई पैन में ही इसको बना दिया था। तो अब बारी आती है पूरी की, तो चलो पूरी भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। और सब्ज़ी देखिए दिखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। और ये जो सब्ज़ी है देखिए ये बिना हल्दी के बनी हुई सब्ज़ी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, जो है ना आलू है, यहाँ पर ये जो है सामकी, यहाँ पर जो दो प्रकार का आटा है, सिंघाड़े का आटा है और दूसरा कुट्टू का आटा है। तो ये दोनों मेरे पास बचे हुए थे, तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। साथ में थोड़ी सी काली मिर्ची और जो है सेंधा नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर देना। अब सारों को अच्छे से मैं मिला दूँगी और बहुत ही लिटिल बिट क्वांटिटी में इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। और अगर आपके पास एक तरह का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर ये बचा ही इतना था, अगर नहीं होता तो भी मैं इनको मिलाकर ही पूरी बनाती हूँ। तो पूरियाँ जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली बनती है, क्योंकि सिर्फ कुट्टू के आटे से पूरियाँ फुली फुली तो बनती हैं लेकिन उतने वाली सॉफ्ट नहीं बन पाती हैं। क्योंकि सिंघाड़े का जो आटा होता है ना वो एक तो कलर थोड़ा बेटर देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है और ऊपर से सॉफ्ट भी बनाता है। तो देखिए कितना अच्छा जो डो है वो मेरा प्रिपेयर हो गया है। और अब बारी आती है पूरियों को बनाने की। तो इसके अंदर से मैंने जो है ना वो 4 पार्ट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे 2 ही खानी होती हैं। और एक जैसे मैं गाय को दे देती हूँ और एक जो है ना कुत्ते को डाल देती हूँ, तो वो 2 ही मेरे लिए इनफ होती हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल से अपनी अच्छे से जो लोइयाँ हैं उनको प्रिपेयर कर लिया है। और अब छोटी छोटी सी जो पूरियाँ हैं वो मैं बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने इससे पहले कुछ खाना वाना जैसे बनाया था, तो थोड़ा सा मेरा स्लेब उतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए जो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी वहीं पर मैंने इसको पूरियों को जो है ना वो बना लिया था। तो अच्छे से मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालते हैं। तो देखिए ये भी पूरियाँ जो है ना कितनी अच्छी और कितनी फास्ट और कितनी अच्छी फुली फुली बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट, जो कि मैं आपको तोड़कर आपके साथ शेयर करूँगी कि कितनी अच्छी जो है ना ये बनी हुई है। पता नहीं मैंने बहुत बार सुना है, बहुत कहते हैं कि हमारी पूरियाँ जो है ना बाद में टाइट हो जाती हैं, फूलती नहीं हैं ये वो। और लेकिन पता नहीं, मैं तो जब भी बनाती हूँ चाहे मैं किसी भी आटे से बना लूँ, लेकिन मेरी पूरियाँ बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी जो है ना वो कम्प्लीटली फूल चुकी है। और कुट्टू के आटे के साथ सिंघाड़े का आटा है, इसलिए जो उसका कलर है वो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। लेकिन सिर्फ अगर कुट्टू के आटे से बनी होती तो इसका जो रंग है वो बहुत ही काला आता। अब दूसरी पूरी भी मैं इसी तरह से तल लूँगी। और देखिए ये भी कितनी अच्छे से फूली फूली बनी है, इसीलिए मैंने आपके साथ दूसरी भी शेयर की है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बोलते हैं कि एक ही फूल जाती है दूसरी नहीं होती। तो देखिए ये भी जो है ना वो बहुत फूली फूली, तो देखो ये चारों पूरियाँ जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और फूली फूली बनी है। ये तो सब्ज़ी देखिए, अब मैं क्लोज से आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी। और इसके साथ पूरियाँ देखिए कितनी अच्छी फूली हुई है और सॉफ्ट देखिए कितनी है। देख सकते हैं आप, मतलब देखो कितनी अच्छे से फूली हुई है। तो अब बारी थी जो बचा हुआ था मेरे पास सामकिया, मैंने उसको बनाना था। तो यहाँ इसके लिए मैंने कुछ जो वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थी उनको मैंने काट लिया। एक आलू मैंने काटा है, थोड़ी सी गोभी, मेरे पास कुछ बीन्स थी और हरी मिर्ची, और साथ में जो है ना एक टमाटो। और यहाँ पर आधी कटोरी के आसपास जो है ना मेरे पास ये था समा के चावल या सामकिया जिसको हम बोलते हैं। इसको मैंने पानी में भिगो के वॉश करके भिगो के जो है ना वो 5 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अब बारी थी इनको बनाने की, तो मैं क्या करूँगी सारी सब्जियों को बारी बारी से जो है ना मैं इनको तल लूँगी। और ये भी गाइस जैसे हम अपने जो है ना नमकीन राइस बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही आप कह सकते हो, वैसे ही ये बनते हैं। लेकिन इनका अगर आप अलग से वेजिटेबल फ्राई करके बनाते हो तो इनका जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आलू फ्राई कर रही थी, और जब आलू मेरे फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि इनको आलू जो फ्राई करने होते हैं ना वो थोड़े से मीडियम फ्लेम पर ही करने होते हैं, क्योंकि फास्ट से क्या होता है कि वो बाहर से एकदम पके हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इनका कच्चापन ही मेनली दूर करना था,
क्योंकि इसको मुझे कुकर वगैरह में नहीं बनाना था, ऐसे ही ओपनली बनाना था ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लेवरफुल और टेस्टी बने। तो यहाँ पर साथ में मैंने अभी ऐड कर दी थी बीन्स वगैरह, ताकि बीन्स भी जो है ना इसके साथ अच्छे से जो है ना वो पक जाएं, क्योंकि मैंने इनको निकाला नहीं था, क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि इनको साथ साथ ही एक साथ भुना जाए, क्योंकि हल्का सा जैसे आलू का कच्चापन दूर हो गया तो ही बीन्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गोभी, और अब तीनों को अच्छे से भून के, अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि मुझे इनको जो है ना वो हल्का नहीं भूनना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मुझे अच्छे वाला जो लाल होता है भुनने वाला वो कलर में मुझे इनको देना था, ताकि जो समा के चावल जो मैं बना रही हूँ उनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आए, क्योंकि हल्का कच्चापन दूर करने से क्या होता है उतना अच्छा बेटर टेस्ट इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सारी जो सब्जियां हैं वो भुन गई हैं। अगर आपको भी ये पसंद है तो आप बिना फास्ट के भी इनको बनाकर खा सकते हैं, और जो भी सीजनेबल वेजिटेबल आपके घर में हैं उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यही थी इसलिए मैंने यही तीनों ऐड की हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से लाल हमारी जो है ना वो भुन चुकी हैं। अब जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी गर्म है, तो फटाफट से जो मेरा ज़ीरा है वो भी भुन जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब मैं यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी उसको ऐड कर दूँगी, और अच्छे से इनको मैं भून लूँगी। और जब ऑयल गर्म होता है तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता भुनने में, तो जल्दी से जो है ना ये मेरे भुन भी गए थे। और यहाँ पर जो टमाटो है उनको मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉगी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर इनका हल्का सा कच्चापन टमाटो का ही दूर करना है। तो बीच में ही यहाँ पर जो है ना वो मम्मी मुझे बाहर से बोल रही थी, तो मैं मम्मी से पूछने चली गई थी कि वो मुझे जो है ना वो क्या कह रही थी। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, बीच में कोई बोलता है या कोई काम किचन में कई बार जो है ना सुनता नहीं है, या फिर कई बार जो मैं उनको रिप्लाई देती हूँ मम्मी को वो भी उनको नहीं सुन पाता है, क्योंकि किचन के अंदर जो है ना एडजस्ट फैन वगैरह चलता है इसीलिए। तो यहाँ पर जो है ना बाकी सब्जियाँ भी अब अच्छे से मेरे टमाटो हो गई थी, मैंने बाकी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब मेरे जो राइस थे जो कि मैंने आपको बताया था पहले से मैंने भिगो के रखे थे समा के राइस, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर इन सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए वेजिटेबल ज़्यादा यहाँ पर दिख रही हैं और राइस जो है ना वो कम दिख रहे हैं। उसका कारण क्या है कि चीज़ों को जो अगर आपको खाना ही है तो उनको हेल्दी बनाकर खाना चाहिए, तो मेरा ऐसा ही कुछ मानना है। तो जितनी वेजिटेबल्स ऐड होंगी उतनी ही जो है ना आपके लिए कोई भी चीज़ जो आप बना रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और हेल्दी भी होगी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना जिस कटोरी से आधी कटोरी से मैंने समा के चावल लिए थे उसी कटोरी को मैंने फिल करके पानी डाल दिया। तो देखो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपको खिले खिले और अच्छे वाले बनाने हैं तो जो मेज़रमेंट आप ले रहे हो उसको परफेक्ट रखिए। तो जैसे मेरी हाफ़ कटोरी मैंने ली थी यहाँ पे समा के चावल, बहुत ही छोटे साइज़ की थी, उसी को फिल करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट आपको इसको ढक देना है, और 2 से 3 मिनट में ही आपके जो समा के चावल हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना ऐसे कुछ दिखाई दे रहे थे, और ये यहाँ पर बनकर कम्प्लीटली रेडी हो गए। और कुछ नहीं करना है आपको, आपकी ये ऑलरेडी बन चुके हैं। और देखिए मैंने इसको पुश करके दिखाया कितने अच्छे से मेरी फिंगर पे आप उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो गया है ये इसके अंदर, यानी कि ये बहुत अच्छे से पक गई हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो अब बारी आएगी, अब देखिए सबसे एंड की जो पॉइंट है वो यहाँ पर है नींबू। मैंने जो है ना वो थोड़ा सा मैंने जो है ना नींबू लिया है छोटे साइज़ में काट के उसको, और मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा सा जो फ्लेवर है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया, और जो है ना अब हमारे चना के चावल बिल्कुल फ्लेवरफुल हेल्दी बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये थी मेरी जो बची हुई चीज़ें थी, क्योंकि आज के बाद मुझे इनको यूज़ नहीं करना था, इसीलिए इनसे ही मैंने जो है ना वो बना दिया था। अब बाकी मैंने खाना और भी बनाया था। तो यहाँ पर मैंने जैसे चपाती वगैरह बनाई थी, हरी सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला जैसे, तो उन्होंने बोला कि मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा तो मुझे चूरमा खाना है।
तो अब वैसे तो नॉर्मली मैं हाथ से ही चूरमा बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे हाथों में जो फिंगर्स हैं उसमें काफ़ी सारे कट लग गए हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से जो है ना वो सफाई का काम कर रही हूँ। तो और सफाई में जो होता क्या है, हर साल की तरह से मुझे जब मैं सफाई शुरू करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे जो है ना वो ग्लव्स पहनने हैं। लेकिन जब बाद में हाथों में जो है ना कुछ लग चुका होता है और पेन होता है, तब मुझे जाके कहीं याद आता है कि मुझे ग्लव्स पहन लेने चाहिए थी, जो कि हर साल मेरे साथ होता ही है। तो यहाँ पर जो है इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। आप भी एक साथ आपके साथ ऐसा हो तो आप भी चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी ली और जो चपाती थी उसको अच्छे से टुकड़ों में मैंने इस तोड़कर, और कुछ जो गुड़ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुड़ का चूरमा बहुत पसंद है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जो है ना देखो, अगर आपको जल्दी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, टाइम की बचत होती है। तो यहाँ पर जो देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर, अगर आप चाहें तो मिक्सी के अंदर भी घी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको निकाल कर ऐड किया है। उसका कारण क्या है कि अगर आप मिक्सी में घी भी इसके साथ ही डाल देते हो तो घी पूरा जो है ना वो मिक्सी की जार में जो है ना वो घूम जाता है, घुल जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि इसको घी ही मिलाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। बहुत ही जो है ना 1 से 1.5 मिनट में आपका घी इसके अंदर मैश हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए घी ना डालें, जल्दी है तो आप ऐसे बना सकते हो, मेरी तरह ट्राई कर सकते हो। हाँ, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। तो मैंने यहाँ पर घी डाल दिया था और हाथ से ही अब घी को अच्छे से मिला दिया था। उससे क्या होगा कि हस्बैंड जी भी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि उनके चॉइस का चूरमा बन गया था, क्योंकि जो कि उनको खाना था, ताकि वो पेट भर कर खा सकें। उनके दांत में दर्द है और मेरा भी जो है ना वो हाथ की प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो गई थी। तो इस तरह से जो है ना दोनों काम मेरे रेडी हो गए। तो देखिए चूरमा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब जैसे कि संडे था आज, तो इसीलिए शाम को मुझे वेजिटेबल भी लानी थी। तो मैं उधर से आते हुए जैसे मार्केट गई थी, तो आते आते ही जो है ना मेरे रास्ते में पड़ती है, तो मार्केट वेजिटेबल्स वगैरह भी ले आई थी मैं। अब बारी थी इनको निकालने की और फ्रिज में अच्छे से वॉश वगैरह करके निकालने की। तो मैंने धीरे धीरे करके जो है ना अपनी सारी जो वेजिटेबल्स थी उनको निकाल लिया था। अब यहाँ पर मैं कुछ बनाना भी लेकर आई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि मॉर्निंग में जो कन्याएँ आएंगी उनको भी जैसे प्रसाद के अंदर देना होता है। तो ये जो थैली थी हाथ में लगने की वजह से जो है ना बहुत मुश्किल से मैं इसको खोल पाई, काफ़ी एफर्ट करने पड़े मुझे इसको खोलने के लिए, क्योंकि अगर जो है ना हाथ नहीं दुख रहे होते तो मैं इसको फास्टली कर सकती थी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें जो है ना मैं एक एक करके मैंने निकाल दी और अच्छे से जो है ना वो बाद में जगह पर लगा दी, क्योंकि किचन में ही अभी स्पेस निकला हुआ है। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट एक पार्ट मेरा किचन का बिल्कुल खाली है। जब तक मेरा किचन रेडी नहीं हो जाता तब तक वो सामान जो है ना मैं अंदर नहीं लगाऊंगी। 2 दिन तो हो गए और पता नहीं कितने दिन मुझे लगेंगे, पर उम्मीद है कि शायद अगले 1 या 2 दिन में मेरा काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलें। देखिए लाइक करने में जो है ना वो कंजूसी ना करें और शेयर करने में भी कंजूसी ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।